नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ई वेस्ट से रिलेटेड लगातार आप लोगों का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जिस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जानकारी दी जाए और आप लोगों को हम लोग जानकारी दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। मगर देखिए, ये बिजनेस है तो हम लोगों ने अपना पेड सर्विसेज भी काफ़ी दिनों से चालू किया है। तो आप लोग अगर उस सर्विस में ही आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिर्फ इंक्वायरी करने से कुछ नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि सीरियस लोग बिजनेस में आएँ, बिजनेस को समझें और बिजनेस को स्टार्ट करें। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, किसी मतलब समझते नहीं हैं या बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती उस बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा का नुकसान होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप पैसा लगाइएगा, बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा और अगर बिजनेस को नहीं कर पाइएगा तो लॉस आपका होगा। फिर दूसरा बिजनेस करने का आपका हिम्मत नहीं हो पाएगा कि आप उस बिजनेस को खड़ा कर पाइए। तो आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि ई वेस्ट का जो लाइसेंस है वो किन किन बिजनेसों में ज़रूरत पड़ता है और आप क्या काम करते हैं, आपका कैटेगरी उसमें आता है कि नहीं है, या आपको ई वेस्ट का लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसी में आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि क्या क्या आप करें और क्या बिजनेस करते हैं आप उसको देखिए। अगर इन 4-5 लिस्ट में से आपका बिजनेस टाइप आता है तो ही आपको ई वेस्ट का लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा। नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड हो गया या मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, ई वेस्ट मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया। अगर आप किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको ई वेस्ट का लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कंप्यूटर बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, कुछ भी हो। A to Z इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कुछ भी आप बनाइएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका है तो आपको ई वेस्ट का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है डिसमेंटिंग। डिसमेंटिंग में मतलब क्या होता है कि आपका डिसमेंटल जिसको बोलते हैं, मतलब अलग अलग भाग में करना। जैसे आप अगर कबाड़ी का काम करते हैं तो आप किसी को बेच देते हैं, अपना प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो क्या करता है, अपने गोडाउन में चीज़ों को रखता है और उसको डिसमेंटल करता है। मतलब अलग अलग पार्ट में, भाग में, कार्बन को अलग किया, प्लास्टिक को अलग किया, बाकी जो जो चीज़ें होती हैं उसमें गोल्ड भी होता है, कभी कभी सिल्वर, जिंक सब होता है, सबको अलग अलग किया। तो उस वर्क को बोलते हैं डिसमेंटलिंग वर्क। अगर आप ई स्क्रैप का डिसमेंटलिंग का वर्क करते हैं, मतलब पार्ट्स को इधर उधर से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिसमेंटलिंग करते हैं, तो आपको ई वेस्ट का लाइसेंस चाहिए होगा। तीसरा है रिसाइकलिंग का बिजनेस, कि अगर आप चीज़ें मार्केट से उठा रहे हैं और उसको रिसाइकिल कर रहे हैं और नया कुछ प्रोडक्ट उससे बना रहे हैं तो आपको चाहिए होगा ई वेस्ट का लाइसेंस। रिसाइकलिंग मतलब आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग, आप देखिए आपके घर के आसपास आते हैं, आपका मॉनिटर, लैपटॉप, कुछ भी हो, 500-700 बैटरी, चार्जर सब कुछ ले जाते हैं। वो लोग ले जाके आगे किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, ई वेस्ट की कंपनी उसको खरीदती है और रिसाइकलिंग उसको करती है, तो उसको ई वेस्ट का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। चौथे नंबर पे आता है रीफर्निशिंग। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल, रीफर्निश्ड मोबाइल आपने सुना होगा। तो मैक्सिमम ये हांगकांग वगैरह में होता है कि वो लोग पुराने मोबाइलों को खरीद लेते हैं और उसको रीफर्निश करते हैं, मतलब फिर से बनाना, पुरानी चीज़ों को फिर से नई में कन्वर्ट करना, उसमें जो भी ख़राब हुआ उसको ठीक कर देना, ठीक करके उसको इस तरीके से बना देना ताकि लोग उसको फिर से यूज़ कर पाएँ। तो अगर आप ऐसे काम करते हैं, जैसे पुराना लैपटॉप आपने ख़रीदा, उसको उसमें जो चीज़ें हैं उसको ठीक किया, ठीक करके फिर आपने उसको बेचने लायक या काम करने लायक बना दिया मार्केट में, तो उसको रीफर्निशिंग बोलते हैं। उस बिजनेस आप करते हैं, आपका यूनिट है, तो आपको ई वेस्ट का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी, यानी अगर आप कुछ, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ई वेस्ट से रिलेटेड चीज़ों से तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और बल्क डिवाइस जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे बल्क यूज़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ई वेस्ट, यानी मान लीजिए जैसे कोई कार कंपनी हो गया, अभी जैसे स्कूटर हो गया, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आ रहा है, ई रिक्शा है। अगर ऐसी कोई कंपनी जो बल्क में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करती है तो उसको ई वेस्ट का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। जैसे अभी स्कूटर बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसको अगर उसका प्लांट है तो उसको ई वेस्ट का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। आपका 7वां हो गया कलेक्शन सेंटर। अगर आपका कोई गोडाउन है और आप उसमें ई वेस्ट की चीज़ों को कलेक्शन करते हैं, जैसे पुराना लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया,
वॉशिंग फ्रीज़र हो गया, रेफ्रिजरेटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको 50 जगह से इकट्ठा करते हैं, मतलब आपके अंडर में अगर मान लीजिए 10-20 ग्राउंड लेवल पे लोग हैं जो सोर्सिंग करते हैं, घर घर जाते हैं, घूम के लाते हैं और चीज़ों को आपके पास देते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको एक जगह पे जमा करते हैं और जमा करके रखते हैं, तो इसको कलेक्शन सेंटर बोलते हैं। तो आपका गोडाउन भी होता है इसमें। तो ऐसे 7 बिजनेस जो मैंने बताया, इन लोगों को ई वेस्ट का लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप देख लीजिए, ई वेस्ट का वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा बिजनेस आप करते हैं। अगर इसमें से कोई बिजनेस आप करते हैं तो ही फिर आपको ई वेस्ट का लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई वेस्ट, डिसमेंटलिंग प्रोसेस, रिसाइकलिंग, रिफर्नेसिंग, प्रोड्यूसिंग, बल्क यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कलेक्शन सेंटर। अगर ये 7 चीज़ें आप करते हैं तो फिर आपको ई वेस्ट का ज़रूरत पड़ेगा और अच्छा खासा फंड भी इसमें चाहिए होता है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाले, 10 लाख वाले इसको ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि उनका वो जो बचा हुआ पैसा है वो भी चला जाएगा और काम भी नहीं होगा। और अगर आप इस सब्जेक्ट पे इससे भी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन या कुछ चाहते हैं तो देखिए, नीचे हमारा डिस्क्लेमर आ रहा है कि आप लोग अपना टाइम बुक कर सकते हैं। 1500 रुपये दे के 30 मिनट के लिए आप लोग अपना टाइम बुक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है या चीज़ें हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, इससे सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो देखिए, इसी तरह की चीज़ें जो आपके बिजनेस से डे टू डे में आपको इफ़ेक्ट करती हैं, हम लाते रहेंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।